में जीत कैसे हुई है, ये बड़ी खबर है। अब शिवराज सिंह छिंदवाड़ा को लेकर एक्टिव है। वहां की 7 सीटें जिस तरह से हारी है बीजेपी, उनका सीधा कहना है कि वहां जीत दिलानी है, यानी वो अभी से 24 की तैयारी कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में कुर्सी और नाम को लेकर कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो अनामिका के पास जरा जाएंगे। अनामिका, सीधे सीधे कांग्रेस को उन्होंने सख्त संदेश दिया है, सख्त लहजे में बात कर दी है कि अगर आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं तो आप कर्नाटका कैसे जीत गए, आपने तेलंगाना में सरकार कैसे बना ली। शिवराज सिंह बिल्कुल सही ट्रैक पर। और बिल्कुल देखिए, वो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाना साध रहे हैं, बीजेपी को भी संदेश दे रहे हैं कि देखिए मुझे पद की लालसा नहीं है, मैं 2024 के चुनाव में अभी से लग गया हूं। छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का इलाका माना जाता है, वहां पर जहां पे बीजेपी को सीटें हार गई है, वहां पे जाके वो अभी से ग्राउंड पर काम करना शुरू कर चुके हैं। अगर आज की बात की जाए दिन भर की, तो आज दिन भर शिवराज सिंह चौहान के आवास पर जो विधायक है उनका मिलने मिलाने का सिलसिला चलता रहा। कुछ जीते विधायक थे वो जाके मिले, कुछ हारे विधायक जो थे मंत्री पद पर रह चुके हैं लेकिन चुनाव हार गए, वो भी शिवराज सिंह चौहान के आवास पर गए, मुलाकात करते रहे। हालांकि चुनाव की जिस दिन काउंटिंग हुई थी उसके बाद से अब तक शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर नहीं गए हैं, लेकिन वो अपने आवास पर ही बने हुए मुलाकातें कर रहे विधायकों के साथ और एक तरीके से अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जो पर्यवेक्षक आने वाले हैं मध्य प्रदेश, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो या के लक्ष्मण हो या बाकी अन्य लोग हो, उनके जो मौजूदगी होगी वो कितनी हलचल बढ़ाएगी। क्योंकि सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही नहीं है, बल्कि कैलाश विजयवर्गीय है, तोमर भी है, इसके अलावा प्रहलाद पटेल भी है। तो ऐसे में इन तीनों की भूमिका क्या होगी सरकार में, मंत्री पद को लेकर, डिप्टी सीएम। मैं एक बार जरा अनामिका, जो बात आप कह रही है बड़ा दिलचस्प है। ये मेरे साथ जो मेहमान है अनामिका लगातार नजर बनाए हुए हैं, वहां पर जब मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे बैठकें शुरू होंगी। और देखिए जो नाम तय किए गए हैं बतौर पर्यवेक्षक वो बड़े इंटरेस्टिंग है, उन्हें क्यों ये जिम्मा सौंपा गया उस पर भी जरा चर्चा करूंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ ममता काले जी हैं, जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में, नाहिद लारी खान राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे जरा ये बताइए आरपी सिंह जी, आपके साथ अगर शुरुआत कर लूं। आरपी सिंह जी को मैं स्क्रीन पर नहीं देख पा रही हूं। अच्छा ठीक है, मुझे बताया जा, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मैं बड़ा क्लियर है ये कि राजनाथ सिंह को इसलिए अपॉइंट किया है राजस्थान के लिए विशाल जी, क्योंकि राजनाथ सिंह बड़े अनुभवी नेता हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं और वो हाँ और ना दोनों को अच्छी तरह अलग अलग नामों तक पहुंचा सकते हैं। उनके सामने आवाज उठाने की भी शायद जरूरत ना पड़े, या फिर जिस तरह संदेश देने की जरूरत पड़ेगी वो राजनाथ सिंह जैसा वरिष्ठ नेता कर पाएगा राजस्थान में, क्योंकि अभी मुश्किल है बीजेपी के लिए। आपको लग रहा है? देखिए सुचारता जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी विद डिफरेंस कहलाती है, औरों से अलग। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पूर्णतया लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है और उसके अपने काम करने का एक अलग तरीका है, अनुशासन है। तो जो तय प्रक्रिया है उसके तहत चीज़ें हो रही हैं। देखिए कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी, उसके बाद 2-3 दिनों से आपस में बैठकों का दौर जारी है। अब उसके बाद में पर्यवेक्षक बनाने की प्रक्रिया होती है, उसके बाद में वो पर्यवेक्षक जाएंगे वहाँ पे विधायक दलों की बैठक